डिजी लैब से लॉकडाउन में घर घर शिक्षा की ज्योति जलाने की दिशा में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा डिजी लैब के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों के घर घर पहुंचकर बच्चों से भेंट कर पढ़ाई का हाल चाल लिया। इस दौरान उनके साथ डीपीसी सुदामालाल गुप्ता भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में भी विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई की सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने डिजिटल लर्निंग इनहैंसमेंट प्रोग्राम डिजिटल लैब शुरू किया है। इसमें मोबाइल ऐप तथा टेलीविज़न एवं रेडियो के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। डिजी लैब से लॉकडाउन में भी घर घर शिक्षा की ज्योति जल रही है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने ग्राम खैरी हरिजन बस्ती तथा ग्राम दोही में बच्चों के घर जाकर उनसे शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली है। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी है जिसने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट निर्मित किया है और इसी वजह से अभी जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वे नियमित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। लेकिन शिक्षण संस्थाओं के बंद होने का मकसद ये नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाए। बच्चों की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल लर्निंग एनहांस एजुकेशन प्रोग्राम डिजी लैब प्रारंभ किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 तक के अपने घरों में हैं वे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारे शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, अभिभावक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है और बच्चे उस शिक्षण सामग्री का वास्तव में उपयोग करें, इसके लिए उन्हें चैतन्य करना, जागरूक करना, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो समितियां बनी हैं उनकी बैठकें करना और सतत इनकी समीक्षा करना, तभी संभव हो पाता है कि वास्तव में जो मकसद है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं। आज मैंने इसी उद्देश्य से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ का मैंने भ्रमण किया और ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो बालिकाएं थीं उनसे मैंने संपर्क किया। उनके द्वारा मोबाइल पर जो ग्रुप से वो जुड़ी हुई हैं उस ग्रुप में किस तरह की शिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई है, उसमें विज्ञान की, गणित की, सामाजिक अध्ययन की, भूगोल की, अंग्रेजी की, ये सारी शिक्षण सामग्रियां जो हैं वो राज्य शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं जो क्वालिटी की दृष्टि से बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर है। मैंने उन छात्राओं से पूछा, उन्होंने पूरा अच्छा फीडबैक मुझे दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने उन सबको पूरी तरह से गंभीरता से पढ़ा है, समझा है, शिक्षकों से बात की है। मैंने उनके अभिभावकों से भी चर्चा की। अभिभावकों ने भी बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि खाली समय में ये बैठकर मोबाइल पर जो शासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका ये अध्ययन कर रही हैं, नोट्स भी बना रही हैं। और नोट्स भी मैंने विद्यार्थियों के देखे, बड़े सुंदर चित्रों के माध्यम से उन्होंने पाठों के जो प्रश्न और उत्तर हैं वो लिखे। तो कुल मिलाकर ये जो डिजी लैब का जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि, उनके आत्मविश्वास को और सुदृढ़ बनाने और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यद्यपि अभी इस दिशा में और अधिक काम करने की और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको और उनके अभिभावकों को डिजी लैब के माध्यम से जोड़ना है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय समय पर हम सभी जिला